तस्वीरें साफ है जो वृक्षारोपण का महाअभियान है। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चल रहा है उसके तहत राजस्थान की सरकार ने आज 7 करोड़ पूरे प्रदेश में पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसी को लेकर के सबसे पहले मंत्री राज्यवर्धन राठौर वैशाली नगर के हनुमान नगर में जो पार्क है वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर मेयर सौम्या गुर्जर और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ मौजूद हैं। जो पेड़ यहाँ पर पार्क में हैं वो लगाए जा रहे हैं और क्योंकि 7 करोड़ आप समझिए कि बहुत बड़ा लक्ष्य है पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो, क्योंकि जो निजी विद्यालय उसके साथ साथ जो सरकारी विद्यालय हैं उनके जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ने वाले उन सबको भी टारगेट मिला है। उसके साथ साथ समाज के अलग अलग वर्ग को इस बात का टारगेट दिया गया है कि वे पेड़ लगाएं, अपील की गई है। तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा अभियान जो है वह चलाने की कोशिश है राज्य सरकार की। बहुत बड़ी चुनौती भी है इसको लेकर के कि वहाँ पर पेड़ जो है वो इस तरह से लगाए जाएं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान जो है वो यहाँ राजस्थान सरकार ने इनिशिएट किया है और ये भी कहा है। आप देखिए कि पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं वो जी। 300 पेड़ लगाएंगे और उसके साथ अगर हम बात करें तो जो मोटरसाइकिल चालक हैं उनको उनसे भी अपील की गई है। समाज के अलग अलग वर्ग से अपील की गई है और निश्चित रूप से इसलिए ये अभियान जो है वो इतना व्यापक रूप ले पा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई है जी। क्योंकि मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर एवं समेत प्रदेश के जो भी मंत्री हैं उनको अपने प्रभारी जिलों में रहने को कहा गया है। लेकिन उससे पहले वहाँ पहुँचने से पहले मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं और वे यहाँ पर वैशाली नगर में अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं और यहाँ पर इसको पेड़ लगा रहे हैं। सर बहुत बड़ा अभियान है, 7 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट छोटा टारगेट नहीं, बहुत बड़ा टारगेट है सर। जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो हमेशा देश हित के लिए जो चीज़ें होती हैं उसका हमारा हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं और आह्वान करते हैं। तो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, उसमें पर्यावरण बिल्कुल बढ़िया हो, उसके लिए पेड़ लगाना बहुत अनिवार्य आवश्यक है। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने करोड़ों पेड़ लगाने का आह्वान करा है और आज नगर निगम में मेयर साहब हैं, हमारे पार्षद हैं यहाँ पर, उन्होंने इस वाटिका के अंदर अनेकों पेड़ लगा रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद दौसा में भी कार्यक्रम है और हर क्षेत्र में कार्यक्रम है। तो मैं आपके देखने वालों से भी आग्रह करूँगा कि माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं, चाहे माँ के साथ में लगाएं या उनकी याद में लगाएं, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाएं, फिर उसका संरक्षण भी करें। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है सर ऐसे अभियानों में हमने देखा है कि पेड़ को संरक्षित रखना और उसको बचाए रखना, पौधे को पेड़ बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन्स को अगर कुछ वाकई में दे सकते हैं तो वो एक स्वस्थ पर्यावरण दे सकते हैं, एक ऐसा भारत, एक ऐसा पृथ्वी दे सकते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हो। उसके लिए पेड़ लगाना अनिवार्य है, ये हमारा पालन पोषण करते हैं हर तरह से। तो इस कारण से हमारे को उसका संरक्षण करना चाहिए और पेड़ जब लगाते हैं उसके बाद उगता हुआ देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है ना। तो पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, एक मन में खुशी होती है जब वो पनपता है, आगे बढ़ता है। सर आपके पसंदीदा विषय पर आते हैं, स्पोर्ट्स पे। ओलंपिक में भारत का लिए कल का दिन बहुत अच्छा रहा है। आपने भी एथेंस ओलंपिक की वो यादें साझा की, हमने देखी वो तस्वीरें, वीडियो देखा हमने। आज बहुत से पदकों की उम्मीद है भारत को और भारत के प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? और राजस्थान के 2 शूटर्स, उन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया, भले वो मेडल नहीं जीत पाए, चौथे स्थान पर रहे, बहुत 1 पॉइंट से पीछे रहे, उनके लिए क्या संदेश है सर? आप देख रहे हैं किस तरह से हर बार भारत का जो प्रदर्शन है वो बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी शानदार शुरुआत करी, ब्रॉन्ज मेडल, 2 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आए, फिर एक और हमारे पास ब्रॉन्ज आया, एक ही हमारी बेटी ने, मनु ने 2 पदक जीते, वो भी इतिहास रचा। हमारे राजस्थान के 2 खिलाड़ी अनंतजीत और महेश्वरी चौहान, दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन करा। ओलंपिक्स के अंदर 4th पोजीशन पर वो आए हैं मिक्स टीम के, मात्र 1 पॉइंट से उनका चूक गया। अब कितने यंग हैं वो, बिल्कुल मेरे ख्याल से 21-22 साल के हैं वो, तो अभी उनके पूरा पूरा भविष्य आगे है उनके साथ। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उस समय रेंज बनाई थी जगतपुरा के अंदर, उस रेंज के ऊपर इन्होंने ट्रेनिंग करी है। राजस्थान के अनेकों शूटर्स हैं जो भारत की टीम में हैं और अब जब अनंतजीत और महेश्वरी ने अच्छा प्रदर्शन करा है तो बाकी सभी युवाओं के भी हौसले बहुत बड़े होंगे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भी हौसले बड़े होंगे कि हम भी ओलंपिक्स में या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अच्छा कर सकते हैं। और साथ साथ अभी हॉकी की टीम बहुत शानदार कर रही है, हमारी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हमारी रेसलिंग की खिलाड़ी फोगाट, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो फाइनल में पहुंच गई है। अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। सो बहुत सारे पदक आने हैं, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी अच्छे कर रहे हैं, उनको जब खेलते देखते हैं तो हाँ
तो उनको उनको जब खेलते देखते हैं तो हम सभी का सीना चौड़ा हो जाता है। सर, जगतपुरा शूटिंग रेंज की बात की, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में शूटर्स जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी ये दोनों वापस भी आएंगे, तो इसको लेकर के राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और आपकी रुचि भी रही है वो, इसको लेकर के आपका आने वाले दिनों में क्या कुछ प्लान है सर? देखिए, खिलाड़ियों के लिए जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स तो हैं ही। राज्य एक तरह से नर्सरी होती है जहां पर खेलने की एकेडमीज होती हैं और उस एकेडमी से खिलाड़ी तैयार होते हैं, और जब राज्य से ऊपर चले जाते हैं तो देश उनकी देखभाल करता है। उसके लिए अंदर टारगेट ओलंपिक पोडियम है, प्रधानमंत्री मोदी जी की शानदार स्कीम है जिसको हमने वहां पे चलाया था। जो भी खिलाड़ी जो देश के लिए खेलते हैं, जो पदक विजेता बनने लायक होते हैं, उनका चयन होता है, उनकी हर सुविधा का ख्याल टारगेट ओलंपिक पोडियम में रखा जाता है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसके लिए। जो हमारा जो लक्ष्य रहता है वो है ऐसी नर्सरी बनाना जहां से हम देश के लिए खिलाड़ी उनको दे सकें। तो अब कई सारी एकेडमीज यहाँ तैयार हो रही हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम के जैसी स्कीम यहाँ चलाने का घोषणा हुई है। कहने का मतलब क्या है कि स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग, ताकि वो यहाँ से राजस्थान से आगे बढ़कर देश के लिए खेल सकें। तो ये हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और साथ ही साथ क्योंकि बहुत बड़ी रुचि उनकी रही है इस खेलों में, और मिशन ओलंपिक का जो ऐलान हुआ है और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की राजस्थान सरकार ने घोषणा की, एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जिसमें 50 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए जो है वो 100 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है वो पूरा ऐलान किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो और उसके साथ साथ आज जो अभियान है उसके बारे में हमारे साथ बात कर रहे थे, और क्योंकि नगर निगम की तरफ से ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, हम एक बार नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर मैम हैं जी, बस तो अभी नगर निगम को क्या टारगेट है, हाँ आप लोग कितने ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम हम लोग 11 लाख का लक्ष्य रखा है, जिसमें 6 लाख पेड़ नगर निगम लगा रहा है और 5 लाख पेड़ विकास समितियाँ, व्यापार मंडल, उन सबको प्रेरित करके लगाया जा रहा है। जैसे महेश्वरी समाज के द्वारा 1 लाख पेड़ का लक्ष्य उनको दिया गया है जो 15 अगस्त को पूरा कर लेगा। इसके साथ ही ज्वेलरी एसोसिएशन को 1.25 लाख पेड़ का लक्ष्य रखा है, वो भी जल्द ही पूरे कर लेंगे। इसलिए समितियाँ, बहुत सारे NGOs सामने आ रहे हैं हमारे जयपुर को हरा भरा करने के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हरियालो राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए। और आज खुशी का विषय है कि हमारे बीच में यहाँ हमारे मंत्री जी आदरणीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब यहाँ पधारे हैं और यहाँ वृक्षारोपण अभियान की जोटवाड़ा की शुरुआत की है, और जल्दी ही हमारा जयपुर हरा भरा जयपुर और स्वच्छ जयपुर के रूप में काबिज होगा। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि समाज के अलग अलग वर्ग, और इसमें अगर आयु वर्ग की बात करें तो अलग अलग आयु वर्ग के लोग यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ पेड़ लगाने के इस अभियान में जुटे हुए हैं।